हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का फोर्थ सेमिस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 22426। ये फोर्थ सेमिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस पे देखते हैं। सबसे पहले उसके कोर्स आउटकम को हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसके कोर्स आउटकम्स क्या क्या हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला है हम एनालिसिस आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। हम माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड, इंटरप्रेटेड द प्रोग्राम ऑफ 8051 इन असेंबली लैंग्वेज फॉर द गिवन ऑपरेशन। हम किसी भी गिवन ऑपरेशन के लिए एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिख सकेंगे ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। साथ ही इंटरप्रेटेड द प्रोग्राम बाय यूजिंग टाइमर, इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स। हम किसी भी सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल करके भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को या फिर चीज़ को रन करने के लिए। सिमिलरली इंटरफेस द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस टू 8051 कंट्रोलर, और कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी हम इसके साथ इंटरफेस कैसे करते हैं वो हम सीख जाएंगे। और साथ ही मेंटेन द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो हम उसका यूज़ कर सकेंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आउटकम्स हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मिलेंगे। चलो इसके टीचिंग स्कीम को एक अच्छे से देख लेते हैं। इसकी टीचिंग स्कीम है कि इसमें 4 आवर्स वीकली लेक्चर्स है, एक प्रैक्टिकल सेशन है 2 आवर्स का, तो ऐसा टोटल 6 आवर वीकली इसका लोड है। थ्योरी एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होता है, जिसमें से मिनिमम 30 और 28 मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। दैन प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो होता है 30 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स क्लास टेस्ट के लिए होते हैं और 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। तो ऐसा टोटल 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 40 के लिए आपको मिनिमम 40 में आपको पासिंग होती है। सिमिलरली प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें एंड सेमिस्टर एग्जाम के लिए 25 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है और उसमें से मिनिमम 10 मार्क्स लेने हैं, और एक प्रोग्रेसिव असेसमेंट के 25 मार्क्स के एग्जाम है जिसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसा टोटल 50 मार्क्स प्रैक्टिकल सेशन के लिए दिए गए हैं। तो ऐसा अगर ये ओवरऑल देखा जाए तो इस माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए 150 मार्क्स का टोटल वेटेज है। तो इसके साथ साथ कुछ कोर्स मैपिंग, COPOs यहाँ पर दिए हैं, ये MBA के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है प्रैक्टिकल, टोटल 18 प्रैक्टिकल्स है। जिस प्रैक्टिकल के सामने स्टार मार्क है इसका मतलब वो प्रैक्टिकल कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स आर प्रोग्रामिंग रिलेटेड। तो अगर देखते हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिफाई वेरियस ब्लॉक्स ऑफ 8051, दिस इज थ्योरी प्रैक्टिकल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है राइट सैम्पल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग वेरियस एड्रेसिंग मोड्स एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स। थर्ड एक्सपेरिमेंट है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज ALP to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. Fourth experiment है write ALP to transfer data from source to destination of internal or external data memories. Fifth experiment, write an ALP to find smallest or largest number from the given data bytes stored in external or internal data memory locations. Sixth experiment है write an ALP for arranging numbers in ascending or descending order stored in external memory location. Seventh experiment, write an ALP to generate delay using register. Eighth experiment, write an ALP to transfer 8-bit data serially on serial port. Similarly आगे और experiments है। Ninth experiment, interface LED with microcontroller and turn it on with microcontroller interrupt. 10th experiment, develop an ALP to generate pulse and square wave by using timer delay. 11th, interface 4x4 LED matrix with 8051 to display various patterns. 12th experiment, interface 7-segment display to display the decimal number from 0 to 9. 13th, interface with microcontroller and turn it on and off. 14th experiment, interface LCD with 8051 microcontroller to display the character and decimal numbers. 15th experiment, interface the given keyboard with 8051 and display the key pressed. 16th experiment, interface ADC with 8051 microcontroller and various input output. 17th experiment, interface DAC with 8051 microcontroller and
overflowing waveform, that is square wave, triangular wave and sawtooth waveform. And last experiment है interface stepper motor to microcontroller and rotate in clockwise and anti-clockwise direction at a given angle. So all these experiments are related with the programming. तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे किस तरह से ये वर्क होता है। चलो साथ में डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो हमें टोटल 5 चैप्टर्स इसमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट यूनिट है बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि इस चैप्टर में हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को कंपेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में और साथ साथ क्या देखने वाले, तो फर्स्ट बिट हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर एंड देयर कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ बसेस दैट इज एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। थर्ड हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, पिन कॉन्फ़िगरेशन, स्टैक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बुलियन प्रोसेसर and different types of derivatives of 8051, that is 8951, 8952, 8031, 8751। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग। अब जब हमें आर्किटेक्चर पूरा पता चल चुका है तो उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इसमें यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे उसमें एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन सेट, डाटा ट्रांसफ़र, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, ब्रांचिंग, मशीन कंट्रोल, स्टैक ऑपरेशन, बुलियंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट को हम डिवाइड करके अलग अलग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और जब हमें इंस्ट्रक्शन मालूम हो चुके हैं तो हम उसको यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सिमिलरली नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, एडिटर, असेंबलर, क्रॉस कंपाइलर, लिंक, लोकेटर, कंपाइलर, ये देखेंगे। और लास्ट में हम इसमें देखेंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स, ORG, DB, EQ, एंड, कोड, डाटा। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे दैट इज 8051 टाइमर्स, इंटरप्ट, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्टली टाइमर और काउंटर्स, देन नेक्स्ट इंटरप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, नेक्स्ट सीरियल कम्युनिकेशन किस किस के साथ किया जा सकता है और किस तरह से किया जाता है, देन IO पोर्ट स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारा थर्ड यूनिट। देन फोर्थ यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ऑफ 8051 एंड IO डिवाइसेस इंटरफेसिंग। मेमोरी और IO डिवाइसेस के साथ किस तरह से इंटरफेसिंग की जाती है इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसमें हम देखेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग, प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी, IO इंटरफेसिंग, LED, रिलेज, कीबोर्ड, LCD, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, स्टेपर मोटर, और नेक्स्ट इंटरफेसिंग DAC, नेक्स्ट इंटरफेसिंग ADC 0809 एंड 0808 विथ 8051 एंड इट्स सिंपल प्रोग्रामिंग। लास्ट में जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, और उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसमें सारे एप्लीकेशंस रहेंगे, दैट इज स्क्वायर वेव जनरेटर बाय यूजिंग पोर्ट पिन ऑफ 8051, then square and triangular waveform generation by using DAC, water level controller, temperature controller using DAC, stepper motor control for clockwise and anti-clockwise rotation, and the traffic light controller। तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं IC 8051 एज अ माइक्रो कंट्रोलर, उसके इंस्ट्रक्शन सेट के बाद में हम उसके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बाद में हम देखेंगे उसमें कौन कौन से इंटरप्ट्स आ सकते हैं, IO फेज और IO और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस की किस तरह से हम इंटरफेसिंग कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे किस तरह से हम उसको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस है माइक्रो कंट्रोलर का। अगले वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ microcontroller and application। Thank you।